हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मैथ्स की इस ग्राफ की क्लास में। और बच्चों जिस तरीके से, जिस अंदाज में आप सब लोग सीख रहे हो, उससे मेरे को लग रहा है कि इस बार आप पेपर की बखिया उधेड़ देने वाले हो। बखिया कहते हैं मतलब पेपर में कुछ छोड़ने ही वाले नहीं हो। तो कुल मिलाकर के कल मैंने एक सवाल लिए, 2 सवाल जो दिए थे वो ऐसे लाया था जस्ट चेक करने के लिए कि आपका लेवल क्या हो गया है। थोड़े से आसान लगे होंगे आपको कल के कि सर जिस तरह का लेवल बढ़ रहा था, लेकिन कल एक बारंबारता वाला प्रश्न भी था, फिर भी वो आपको कुछ भी नहीं लगा और सब आपने कर डाला। और मात्र 24 मिनट की वीडियो इसलिए बनी क्योंकि सवाल में कुछ दम ही नहीं था और आराम से आप लोग करते भी जा रहे थे। यही कॉन्फिडेंस दिलाएगा बच्चों, ठीक है, कि हम यहां पर नया सवाल भी आया, देखो बारंबारता वाला, जिसको बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर बारंबारता वाले कैसे होंगे। मैंने शामिल भी कर दिया और आपका सवाल भी खत्म हो गया बहुत ही आराम से। अब बच्चों ये 16वीं क्लास है, टोटल मेरे को 25 क्लास करानी है, आपको भी मालूम है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, तो नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे फिर क्लासेस होंगी और एक और लगेगा बस मंडे टू फ्राइडे। सारा जितना मेरे को ग्राफ कराना है वो सब खत्म हो जाएगा। यानी अब 2 हफ्ते, टोटली 9 क्लासेस बची हैं। उन 9 क्लासेस में बच्चों मैं आपका लेवल चेक करूंगा कि आप कितने लेवल तक जा सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं उतना लेवल कराऊंगा कि जितने की आपको शायद जरूरत भी ना हो, लेकिन कहते हैं ना बच्चों, मारना चाहे हिरणी हो लेकिन हथियार शेर के होने चाहिए, ठीक है। तो वो वाला ही, चाहे पेपर आसान ही आए लेकिन हमें जो है तैयारी तो धारदार करके जानी चाहिए। तो हर तरह का सवाल जितने भी ग्राफ में टेबल में बनते होंगे, जिस भी टाइप के बनते होंगे, उन सबको हम यहां करके जाना चाहिए, ठीक है। अब चाहे वहां कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं कि आज का सवाल कैसा है हमारा। तो बच्चों ये टेबल का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से हर बच्चा इसको कर देगा, लेकिन अब ये देखना है कौन कितने आसान तरीके से इस सवाल को कर सकता है। कौन कितने आसान तरीके से, सर आसान और मुश्किल कैसे होगा? बच्चों देखो, इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, इसको देखते ही समझ में आ रहा है सब कुछ। हालांकि वही सब इसने दिया है कि तालिका का अध्ययन कीजिए, आधारित सवालों का जवाब दें, परीक्षा में विभिन्न विषयों में छात्रों द्वारा अर्जित अंक नीचे दिए गए हैं। मतलब जैसे छात्र तो ये रहे, कितने छात्र? अनिल है, भीनू है, चिराग है, धवन है, एल्जा है, फराह है, जॉर्ज है। 7 लोग हो गए। और इन सब के, जैसे अनिल के भौतिकी में 95 अंक आए हैं, कितने में से आए हैं? 120 में से। सबसे अच्छी बात है कि ये 100 में से नहीं है सारे, कोई 120 में से, कोई 100 में से है। ये भी 120 में से 53, ये 120 में से 61, किस में? जीव विज्ञान में। और गणित में आए 100 में से 70, ठीक है। तो ऐसे ही सारे विषयों को बांटा गया है, तो सब सेम अंकों में से नहीं है। यही इस सवाल की कलाकारी है। अब देखते हैं सवाल पूछा कैसे है। तो बच्चों कितने छात्रों ने परीक्षा में 60% से अधिक अंक अर्जित किए? अब आप दिमाग लगाओ, इसको करेंगे कैसे और क्या आसान तरीका हो सकता है। सबसे आसान तरीका बताऊंगा फिर आपको, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ये सोचेगा कि सर इनका परसेंटेज निकाल लेंगे। बहुत सारे बच्चे, देखो ज्यादातर बच्चा क्या करेगा, वो करेगा कि 95, 53, इन सबको मैं जोड़ूंगा। बहुत सारे बच्चे, बताओ बच्चों क्या आप ऐसा ही सोच रहे हैं? फिर देखेंगे सर ये जो अंक आए हैं, ये एक बच्चे के आए हैं, किसके? अनिल के। तो अनिल का परसेंटेज निकालूंगा मैं। तो ये अनिल ने अंक प्राप्त किए, कितने में से करें? 120, 120, 120, 100। तो इन सबको जोड़ा तो ये आया 460। तो 460 में से अनिल ने इतने अंक प्राप्त किए कि नहीं? तो इसने कितना परसेंट प्राप्त किया होगा? गुणा 100। तो आपने देखा ये अनिल का परसेंटेज आ जाएगा, आएगा कि नहीं? ऐसे ही, जी हां, ये अनिल का परसेंटेज आ गया। तो आप कहोगे सर ऐसे ही भीनू का परसेंट निकालेंगे, ऐसे ही चिराग का निकालेंगे, ऐसे ही धवन का, ऐसे ही एल्जा का, ऐसे ही फराह का, ऐसे ही जॉर्ज का। क्या 7 बार ऐसे ही परसेंटेज निकालोगे आप? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों, मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? तो सर क्या इसका इससे आसान तरीका हो सकता है क्या कुछ? जी हां। तो बच्चों हमें सोचना है आसान रास्ता, क्योंकि पेपर के प्रेशर में हम इस मुश्किल रास्ते को अपनाते जाते हैं और टाइम खराब करते जाते हैं। तो मैं एक बहुत आसान सा तरीका आपको बता रहा हूं कि भैया ये जो सबके अंक हैं वो इतने में से है कि नहीं है? कितने में से है? 460 में से।
और आपको क्या चाहिए 60% से अधिक अंक। तो मैं देखता हूं 460 का 60% कितना बनेगा। क्या बच्चों आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, 460 का 60% कितने अंकों पे बन जाता है, भाई वही तो चाहिए ना उसको। तो मैं देखूंगा 6 छिंगे 36, 6 चौके 24 और 3 27। तो 276 से ज्यादा अंक जिसने भी प्राप्त करे होंगे उसके 60% से ज्यादा ऑटोमेटिकली हो गए कि नहीं, खुद बताओ। क्योंकि सबके तो 460 में से ही है, इसके भी इतने में से ही है, अनिल के भी 460 में से, भीनू के भी 460 में से, इसके भी 460 में से। तो जिसके भी 276 से ज्यादा अंक बनेंगे उसने 60% से ज्यादा अंक प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान सवाल बन जाएगा। फिर सिर्फ हमें सबका जोड़ करना है, और जोड़ करना तो बहुत आसान है। 5 3 8 1 9, 9 का ये, और 9 5 14 6 20 और 7 27, 279। सर इसके 60% से ज्यादा है, एक हो गया। अब इसका देखूं कितना हो जाएगा, जरा देखो 4 2 6 और 5 11, और बच्चा यहां हो जाएगा 8 4 12 और 8 20 और 1 21, हासिल के 2 और 1 3, 311 हो गए भीनू के। तो ये भी पास हो गया। 276 से जिसके भी ज्यादा होंगे वो 60% से ज्यादा होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना बच्चों। अब देखो इसके कितने बन रहे हैं भाई, 5 5 10 और 3 13, 13 का 3, हासिल का 1, 9 और 1 10 6 16 और 7 23 और 9 32, 323। ये भी ज्यादा हो गया, टोटल 3 ज्यादा, 3 ही चेक करें। उसने बोला कितने लोगों के 60% से ज्यादा, तो बेटा धवन को भी चेक कर लो। 5 5 10 4 14 का 4, हासिल का 1, 8 1 9 6 15 और 8 23 और 6 29, 294। सर ये भी 276 से ज्यादा, 60% से ज्यादा, तो भैया चारों ज्यादा हो गए। अब पांचवे का चेक करूं, 5 6 11 5 16 का 6, हासिल का 1 8 1 9 6 15 9 24 और 5 29, 296। सर ये भी तो ज्यादा हो गया, जी बिल्कुल हो गया। अब क्या सर इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 7 12 और 5 17, 17 का 7, हासिल के 1, 7 1 8 7 15 और 8 23 और 4 27, 277। सर ये भी तो ज्यादा हो गई, फराबी। बचा क्या, कौन, जॉर्ज बचा। इसको भी चेक कर लो। 8 5 13 5 18 का 8, हासिल का 1, 6 1 7 3 10 17 और 17 और 8 25, 258 अंक। सर ये 60% से कम रह गया जॉर्ज, 276 से कम सिर्फ ये ही मिला। टोटल कितने जने हैं, 6 जने, 6 लोग 60% से ज्यादा अंक लाए हैं। अभी तो हमने जोड़ के इसको आसान कर लिया, ये तरीका अपनाया। तो अगर मैं सबका परसेंटेज निकालता और काटा पीटी करता ना बच्चों वो पहले की तरह, तो बहुत लंबा पड़ जाता सवाल। 279 बटे 460 गुणा 100, फिर 311 बटे 460 गुणा 100, ये तो करना ही पड़ता, फिर उसमें बटे 460 गुणा 100 हर बार करना पड़ता। तो सीधी सी बात है ना बच्चों, ये तो बहुत आसान तरीका है। क्या सबको समझ में आ गया? 6 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, तो आपको लग रहा होगा सर ये टेबल में तो बड़ी कैलकुलेशन थी, कुछ भी नहीं थी, सिर्फ जोड़ना था। अब बच्चों परीक्षा में अनिल द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बताओ। औसत प्रतिशत, सॉरी औसत प्रतिशत। बेटा जब परसेंटेज पूछे या औसत परसेंटेज पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता। औसत का मतलब सारे विषय को मिलाकर, तो सारे विषय को मिलाकर ही तो परसेंटेज निकालूंगा ना बच्चों। तो ये कितना आया है, 279, अभी तो आया था ना ये, और बटे 460 और गुणा 100, अभी तो जोड़ा था मैं, 2 बार क्यों जोड़ूंगा। अब जरा इसका भाग भाग दे करके आप निकालो, ये 60 से थोड़ा ही तो ऊपर बनेगा, 276 पे तो 60 बन रहा था, तो 60 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा। पर ये 2 आ रहे हैं भैया, 60.20 भी आ रहा है। एक बार भाग दे दे यार, 2790 में 460 का भाग दे के बताओ भाई। 2790 में 46 का भाग, जल्दी से फटाफट जल्दी से दे दो। 2790 60.65, 60.65 आ रहा है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है, 60.65। बताओ इससे आसान सवाल अब आपको क्या मिलने वाला है। बहुत सही, क्योंकि 60 के 2 ऑप्शन दे दिए ना, इसलिए कंफ्यूज होगा, नहीं मैं तो इसको तुरंत लगा देता। अगला क्वेश्चन क्या है, चिराग ने किस विषय में सबसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए। चिराग कहां है, ये रहा। सबसे ज्यादा प्रतिशत किस सब्जेक्ट में है, तो मैं देखूं 95 अंक हैं इसके 120 में से, और गुणा 100, तो चिराग का
किसका? भौतिकी का परसेंटेज। चिराग का हर सब्जेक्ट का परसेंटेज देखना है। तो 120 में से है ये, तो भैया ये कितने 950/12, तो ये भाग दोगे तो कितने परसेंटेज आएगा? तो 12 सत्ते 84, 11 110, 12 निम्मा 108, 79 पॉइंट कुछ परसेंटेज। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें तो आया 4 ही विषय चेक करने हैं, तो अभी मेरे को चिराग का ये विषय चेक हो गया, ये 79 आया। 65 120 में से सबसे अधिक पूछा है ना, तो ये 65 है, ये 95 120, इसको तो चेक ही ना करूं ना मैं, क्यों भैया जब 95 वाला ही मिल रहा है मुझे तो अधिक वाला चाहिए ना, तो इसका तो 79 से कम ही आएगा ना परसेंटेज, आप कर भी लो। और ये भी 120 में 73, जब मैंने मैक्सिमम वाला ही चेक कर लिया तो मुझे ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है। और ये कितना है? 100 में से 90, तो ये भैया 90% आ रहा लास्ट वाला, तो मुझे सिर्फ ये ही निकालना पड़ा। दिमाग लगा के करो ना बच्चों सवालों को, कुछ भी डर नहीं लगेगा। तो ज्यादा परसेंटेज किस में रहा? लास्ट वाले सब्जेक्ट में। लास्ट वाले सब्जेक्ट का नाम क्या है? गणित, क्योंकि ये 100 में से है। 100 में से 90 मतलब 90%, 90/100 गुणा 100, तो 90%। तो ये गणित विषय में उसका औसत प्रतिशत सबसे ज्यादा था मैथ्स में। समझ में आ गया ना बच्चों? कितना मजेदार सवाल है। आगे देखते हैं। बेटा खुद समझो सवाल को, केवल मेरे ऊपर डिपेंड रहोगे ना तो सिर्फ यही उम्मीद करोगे सर ही कुछ बता दें। आप खुद समझने की कोशिश करो। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, धवन द्वारा प्राप्त भौतिकी विषय के। और बच्चों एक खास बात बता दूं, आज 9:30 बजे स्ट्रेटजी भी लेके आ रहा हूं कि यूपी SSC पैट में आपका स्कोर 80+ क्यों नहीं जा रहा है और कैसे जा सकता है, और अब आपको लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए। इसके लिए वीडियो भी आने वाला है आज ही 9:30 बजे। उस वीडियो से ज्यादा अच्छे से जुड़िए और आपके रिवीजन की स्ट्रेटजी उसमें लेकर के आया हूं मैं, क्योंकि आपका कोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, सबका ही है ना। तो अब रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 80 मार्क्स अगर लाने, 80 85 90 कुछ भी ला सकते हो, सब पॉसिबल है। 95 भी ला सकते हो। पहले तो 91 इतनी तैयारी भी नहीं थी, 1 महीने का टाइम मिला था, तब भी बच्चे 91 91 92 मार्क्स लेके आए। हाईएस्ट इतने ही थे पिछली बार, ठीक है, पता कर लिया मैंने। लेकिन इस बार चांस है कि आप 91 92 को भी क्रॉस करोगे। चलो बहुत बढ़िया। तो धवन द्वारा प्राप्त भौतिकी विषय के प्रतिशत अंक, तो धवन कहां है भाई? धवन ये रहा। अब इसके भौतिकी विषय के प्रतिशत अंक, अब प्रतिशत तो हमने नहीं निकाला अभी, तो आप निकाल लोगे 85 या 120 में से गुणा 100, तो आपने देखा 0 से 0 कट जाएगी और ये 850 में 100 का भाग 10 इसका भाग हो जाएगा। 2 चिक्के 12, 2 पंजे 10। लो जी मैं प्रतिशत निकाल ही देता हूं जब इसने बोल ही दिया तो। 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 425। 6 का भाग दिया तो परसेंटेज आपका इंतजार कर रहा है 70 पॉइंट। अगर मैं यहां करूं तो 6 अट्ठे 48 और फिर 2 बचेगा, 6 तिया 18। इतने प्रतिशत आ रहा है जी, 70.83%। पहले का मामला जॉर्ज का, किसका? सॉरी धवन का। अब जॉर्ज का करते हैं। जॉर्ज द्वारा प्राप्त गणित के विषय में प्रतिशत अंक। जॉर्ज कहां है? गणित का तो आसान है निकालना क्योंकि ये 100 में से ही है, तो 80%। तो जॉर्ज द्वारा प्राप्त हुआ 80%। तो ये कह रहा है कितना कम है उससे, तो भैया ये कितना कम है उससे ये आपको देखना है। अब आप 80 में से 70.83 को घटा दो तो ये कितना कम आ जाएगा? आपको भी दिख रहा है 9.17%। ये रहा आपका आंसर, जो कि बहुत ही आसान सवाल है ना बच्चों? कुछ भी तो नहीं है सवाल में। ये कैसे आया आपको भी मालूम है। ये कैसे आया? ये तो सीधा सीधा है। जॉर्ज ने कितने प्रतिशत गणित में प्राप्त किए? जॉर्ज ने अगर 100 में से 80 प्राप्त किए गणित में, तो वो सीधा सीधा 80% होता है। क्लियर है ना बच्चों? आगे बढ़ सकता हूं 5वें क्वेश्चन पर। आज की टेबल थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, पर आप सब लोग समझ सकते हो कि बहुत ही आसान है ना। चलो कुछ भी मुश्किल नहीं होता बेटा। यूपी पुलिस लवर्स, उसको सलाह देने से अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगा लो, ठीक है। आप सिर्फ ये काम करो जो मैं पढ़ा रहा हूं। क्यों कमेंट करते हो भाई? वो क्या कर रहा है उसके लिए तुमने ठेका ले रखा है उसका यार, ठीक है। वो रह जाएगा, अगली बार भी हमसे पैट की पढ़ाई करता रहेगा। क्या आपको भी यही करना है क्या, कि आप हर बार पैट हमसे पढ़ के देते रहो, सेलेक्ट कहीं हो नहीं, फिर से पैट की तैयारी करते रहो? किसको अच्छा लगता है यार बार बार पैट की तैयारी करना? 1 ही साल वैलिड है सर्टिफिकेट। थोड़ा सा सोचो, अपने आप पे काम करो, जल्दी से पैट दें, नौकरी लगे, कहीं जाएं यार।
क्यों यहां बार बार पढ़ते रहना है? कितने दिन घिसोगे अपने आप को हमारे पास? निम्न में से किस छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक सबसे अधिक है? किस छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक सबसे अधिक है? बहुत बढ़िया भाई। तो अब आपको ये देखना है किसका अंक है वो और किस छात्र द्वारा है जो सबसे। अब इसमें सोचो कि सवाल ने पूछा क्या है। एक मिनट के लिए देखिए, मैं तो बताऊंगा आपको, लेकिन मेरे बताने से पहले क्या आपको सवाल समझ में आया कि पूछना क्या चाह रहा है? अगर आपने यह भी जान लिया इसमें पूछना क्या चाह रहा है, फिर तो कर ही दोगे। मेन बात है कि आप यह जान पाओ कि इसने पूछा क्या है। किस छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक सबसे अधिक है? तो बेटा अनिल का परसेंटेज निकालना है। जैसे वो आया था ना शुरू में, अनिल का परसेंटेज 60.65%, ऐसे ही आपको हर स्टूडेंट का परसेंटेज निकालना है। सर वो कैसे निकलेगा? बेटा योग निकाला था ना सबके अंकों का, अब तो मैं भूल भी गया किसका कितना था। तो वो 5 4 9 और 2 11 का 1, ये कितना आएगा? तो 8 4 12 और 8 20 और 1 21 और फिर ये 311 आया था। अब 311 परसेंटेज कैसे निकालूंगा? 311 कितने में से? 460 में से। सर ये तो सबका परसेंटेज ऐसे मेरे को निकालना होगा। नहीं, सबका नहीं निकालना होगा। मैं क्यों निकाल रहा हूं? हर किसी को भाग थोड़ी ना दूंगा। अरे जिसका योग सबसे ज्यादा, क्योंकि सबके अंक तो भाई, अरे वही तो सवाल है पहले वाला ही, क्यों घबरा रहे हो इससे? वही तो सवाल है, जिसका योग सबसे ज्यादा। उसने पूछा था 60% से अधिक कौन है, अब क्या पूछा सबसे अधिक कौन है? बात तो वही रही ना, जिसका, क्योंकि सबके अंक 460 में से हैं, तो जिसका योग ज्यादा उसका परसेंटेज ज्यादा। तो मैं बार बार परसेंटेज थोड़ी ना निकालूंगा बच्चों, सीधा योग करूंगा। और योग किसका आया था सबसे ज्यादा? जल्दी से बताओ। 300, वो तो आपको मालूम ही होगा यार, वो तो सबको मालूम होगा। इसका तो सबसे कम आएगा, नीचे वाले का 258 आया था। फरा भी वहीं आसपास लटक रही थी, ये 277 पे। किसका? हाँ, तो चिराग का जरा जोड़ लो, पीछे आप वीडियो में देख लेना, मुझे तो ध्यान नहीं, मैं अभी उत्तर भी लगा देता। तो आप बताओ चिराग का ही आ रहा है क्या सबसे ज्यादा? 5 5 10 3 13 का 3, हासिल का 1 9 और 1 10 6 16 7 23 और 9 32, यही आएगा जी सबसे ज्यादा, 323। इससे ज्यादा किसी के अंक नहीं बनेंगे। तो चिराग बाबा सबसे ज्यादा है, सबसे ऊपर है भाई। ठीक है, सबसे ऊपर। फरा तो बेचारी यहीं बैठेगी 277 पे और जॉर्ज 258 पे। ठीक है, अनिल के बेचारे के वही बैठे 90 तुल्य 277 279, सॉरी 279। तो ऑप्शन से ही क्लियर हो गया मेरे को, सबके अंक याद हो गए। और ये 323 आया चिराग का। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया? चिराग का। कितना आसान है सवाल बच्चों, है ना? तो कहीं भी हमें परसेंटेज निकालना ही नहीं पड़ा, और निकालना भी है तो सबके बटे 460 गुणा 100, जिसका योग ज्यादा उसका परसेंटेज ज्यादा। कितना तो आसान है। चलिए, बहुत सही बेटा, ये इस बुक का ही सवाल था। एक और है इस बुक का ही सवाल, वो भी मैं आपसे पूछ लेता हूं। ये बच्चा चार्ट का है। मैंने आपको ऐसे करा है कि एक के साथ 3 4 चार्ट हो, एक में ही पार्ट हो रहे हों। तो देखिए पार्ट हो रहे हैं। एक चार्ट में 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 हिस्से हैं। ये रहे 6 के 6 हिस्से। 6 हिस्सा भी हो सके एक ग्राफ के। जी हां, इसने कर रखे हैं। पर सवाल मुश्किल नहीं। क्या आपको 6 के 6 साफ दिख रहे हैं? पहले जो बताओ, क्या ये 6 हिस्से दिखाई दे रहे हैं? बेटा देखो, क्योंकि जब तक हिस्से साफ नहीं दिखेंगे सवाल कैसे हो जाएगा। ये तो पी है ब्लैक में, वहां से पता लगती है मेरे को। और ये ईट सी बन रही है, ये क्यू है। कहां तक? यहां तक। ऐसे ही वहां भी यहां तक। ठीक है, और फिर आगे ऊपर कौन सा? आर है, बिल्कुल क्रम में ही दे रखा, ये आर है। और फिर ऊपर कहां क्रम में? ये रहा। ये कौन है? एस से दोनों में। तो बच्चों इन दोनों में आप एक चीज नोट करना कि इसमें बिल्कुल बराबर तक चल रहे हैं दोनों, एकदम सेम। इतनी रीडिंग उधर, इतनी उधर, ऊपर नीचे नहीं हो रहे। वरना ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता था, ये थोड़े छोटे भी हो सकते थे, पर उसने एकदम बराबर किया है सबको। और बच्चा ये देखिए, ये देखना, बहुत बढ़िया, ये भी बराबर है। तो ये कौन सा है? टी। और लास्ट में कौन सा? यू। सब में यही है। इधर भी लिखना चाहो लिख दो, P Q R S T U।
और अगर आपको करना है तो ये भी कर सकते हो, इन पर रीडिंग भी लिख सकते हो। 30 है, दोनों की रीडिंग 30 ही आ रही है। इधर देखो ये 30 से लेकर कहां तक है, ये है 30 से लेकर 45, 40 और उसके बीच में है ना बच्चों, तो ये सॉरी यहां तक है, यहां तक है, ठीक है। तो 40 से और 45 के बीच इस लाइन पे है, तो ये 45 की लाइन है, तो हम कहेंगे ये 15 हो गया, दोनों 15, ठीक है। इधर आप देखो 45 से लेकर के ये 65 तक है, तो 20 हो गए दोनों, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए ना। अब हम सवाल को यूं ही उधेड़ देंगे, ये 65 से लेकर 75 तक है, 10-10 है दोनों, जी हां। और अगर आप ऊपर भी देखो तो ये 70 से लेकर 90 तक है, 70 से 75 से 90, 15, दोनों 15-15, और ऊपर 10-10, चेक कर लो, ये 90 से लेकर कहां तक है दोनों, 90 से लेकर 100 तक, ऊपर ये 105, 110। तो क्या ये लिख सकते हो कि नहीं, ये बताओ। ये तो बच्चों सब कुछ मैं ग्राफ से देख कर ही लिख रहा हूं, दिख भी ना रहा है, सही है बेटा, दिख भी क्या नहीं रहा, ये तो यार मुझे गायब कर दे यार, थोड़ी देर को कर दिया यार गायब भी, अब कैसे करोगे। अब सवाल देखो कैसे करोगे। सवाल इसके दिखने में लंबे लंबे हैं, लेकिन करने में बड़े आसान होने वाले हैं। लेकिन आपको बच्चों पहचानना सीखना है सवाल को, आपको सवाल को पहचानना सीखना है। और एक बात और बता दूं बच्चों, कल आपका जो है संदीप सर की 10 बजे से जो रीजनिंग का पार्ट 2 है ना, वो मैराथन होने वाली है। आप कह रहे थे ना सर यूट्यूब पे भी रीजनिंग करा दो, तो एक पार्ट उन्होंने पहले करा दिया, बचे चैप्टर्स कल कराने वाले हैं। और परसों दीपक सर का जितना भी अर्थमेटिक के चैप्टर्स दे रखे हैं ना 5-6, उसकी मैराथन ले रहे हैं 10 बजे से। अगर आप कर सकते हो कि भैया हमें सिर्फ बहुत थोड़े में अर्थमेटिक करना है, तो 6 घंटे की 5-6 घंटे की क्लास है अर्थमेटिक, पूरा अच्छे से ओवरव्यू मिल जाएगा आपको उन क्वेश्चंस की, उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। तो वो कल और परसों दोनों दिन दर्शन सीरीज की वो क्लास है। पिछले सैटरडे में आपको पता होगा अंकित चौधरी सर ने ली थी ज्योग्राफी की, उस क्लास को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि वो भी टॉपिक वाइज थी, ठीक है। तो दर्शन सीरीज की बाकी क्लासेस कब होंगी, जो मैराथन हम बहुत पहले से प्लान कर रहे थे, आज 9:30 बजे बताने वाला हूं, वो एक एक चीज की, एक एक क्लास की सारी चीजें, है ना। तो बच्चों ये देखिए, यदि वर्ष 2001 में सैमसंग टीवी के उत्पादन का प्रतिशत, सैमसंग टीवी के उत्पादन का प्रतिशत वही था जो वर्ष 2000 में था, तो 2000 में वही था, 2001 में भी। भैया ये सारे सैमसंग कंपनी के पी प्रकार के टीवी, क्यू प्रकार के, आर प्रकार के, एस प्रकार के, टी प्रकार के, यू प्रकार के, ये मॉडल है सैमसंग कंपनी के टीवियों के, समझ रहे हो। और अब ये कह रहा है कि 2001 में भी बिल्कुल पी का यहां 30%, तो यहां भी क्यू का यहां 15%, तो यहां भी आर का यहां 20%, तो यहां भी, तो मतलब सब में इक्वल है। वो तो हमें यहीं से दिख रहा है, इस लाइन को ये नहीं भी लिखता तो क्या कुछ फर्क पड़ता है, सवाल की लैंग्वेज ही तो बढ़ा रही है, जो बताओ। ये तो सब कुछ चार्ट में दिख रहा है, हमें यही तो समझना है कि इस बात को हम चार्ट में समझ पाए। अब देखो सवाल को, तब 2001 में पी टाइप सैमसंग टीवी के उत्पादन की संख्या। एक खास बात जो मैंने नहीं पढ़ी थी वो नीचे देख लो, ये 2000 में बनाए कंपनी सैमसंग ने टीवी, ये 2001 में बनाए हैं टीवी सैमसंग ने। मैंने ये लाइन नहीं पढ़ी ना, इसलिए नहीं पता चला। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टीवी जो 2000 में बनाए हैं सैमसंग कंपनी ने, वो कितने टीवी है, 3,50,000। और ये नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूं 4,40,000 है। ये कब बनाए हैं सैमसंग कंपनी ने, ये बनाए हैं सन 2001 में 4,40,000, और सन 2000 में 3,50,000। ठीक है बच्चों, ये दिमाग में फिगर रहेगी, जी हां। अब वो कह रहा है 2001 में, उस पे जाना, 2001 में पी टाइप के सैमसंग के कितने टीवी बने, तो पी टाइप के कितने परसेंट है भैया, ये प्रतिशत है, ये लिख रहा, तो पी टाइप के कितने प्रतिशत है, 30%। ये मैंने इधर प्रतिशत लिख रखे हैं सबके, तो 30% है पी टाइप के। अब 2001 में तो इसका 30% होगा, 4,40,000 टोटल बनाए हैं। अब 4,40,000 अगर टोटल बनाए हैं तो इसका 30% बने हैं पी टाइप के, पी टाइप के ही तो पूछे हैं, तो हमें वो अब यहां फाइंड आउट करना है। और अगर मैं 44 तिया करूं तो 132 होते हैं, 2 जीरो हेरी, 1 हेरी, 3 जीरो लगा दो आगे, तो 1,32,000 टीवी, 1,32,000 टीवी ये रहे। तो बहुत ही आसान है बच्चों, ये तो
बस सवाल को समझना ही तो था, और इसमें है ही क्या। तो अब अगले सवाल को समझिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज लंबी लंबी, लेकिन करने में देखना बच्चों, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी सेपरेट लिख के, ये कितने हैं, ये कितनी है, ये कितनी है, आप उससे ही ध्यान रख लेना। अब आपको भी ऐसे ही करना है पेपर पे कि आप इनको सेपरेट लिख लो कितने कितनी परसेंटेज है, ठीक है। वरना यहां से देख के तो ये आएगी 30 से 50, ये कितना बनेगा, 30 से 45, ये कितना बनेगा, बार बार दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बेहतर होगा उस परसेंटेज को आप लिख लो जैसा मैंने पहले सवाल में लिखा था, तो आपका टाइम बचेगा इससे। यदि कंपनी द्वारा प्रति वर्ष एस टाइप के सैमसंग टीवी में से 85% को बेच दिया जाए, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है कि एस टाइप के टीवी 2000 में भी बेचे 85%, 2001 में भी बेचे, तो बचे कितने, वही तो पूछ रहा है सर। फिर बचे कितने, बिक्री नहीं हुई। अब 85% बिक गए तो 15% ही बचे होंगे कि नहीं। तो भैया इसके भी 15% टीवी बच गए इस टाइप के, और इसके भी 15% टीवी बच गए। लेकिन मेरे को यह तो पता हो पहले एस टाइप के है कितने। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि एस टाइप के टीवी कितने हैं तो आप कैसे बेच दोगे। तो पहले एस टाइप के टीवी निकालो। तो एस टाइप के दोनों ही प्रकार के टीवी निकालो, सन 2000 में भी, सन 2001 में भी। ये टोटल करवा रहा है आपसे। सो एस टाइप के सन 2000 में कितने टीवी थे, जल्दी से बताओ। सन 2000 में, ठीक है बच्चों। तो मैं कहूंगा कि सन 2000 में टोटल टीवी तो 3,50,000 थे। ऐसे ही करोगे ना बच्चों। अब एस टाइप के जो नहीं बिके, अब वैसे तो मैं देखूं भैया एस टाइप कहां है, पी क्यू आर एस, एस वैसे भी दिख रहा है, यही होगी। ये कितने हैं आप देखोगे सर, ये 65 से लेके 75 है, तो 10% ही है दोनों, इधर भी। तो 10%, और 10% में तो एक जीरो कम कर देना है आपको, ये भी पता होना चाहिए। अगर आपको निकालना ही तो निकाल भी सको, 10/100, तो एक जीरो ही कम होगी, आप देख लो। ये हो गई ना। तो 35,000 टीवी तो भैया एस में थे, टोटल है कुल सन 2000 में। सन 2000 में एस टाइप के टीवी कितने थे, 35,000। और सन 2001 में भी देखो एस टाइप के कितने टीवी थे। तो एस टाइप के कितने टीवी थे, 4,40,000 का, फिर से 10%। क्यों 10%, क्योंकि वो भी तो 10 ही है, देखो आप। तो 2001 में ये भी 10%, 10% में तो एक रूल है, एक जीरो कम कर दो। तो ये कितने बचेंगे, 4,40,000। एस टाइप के टीवी सन 2001 में 4,40,000 थे। सॉरी 4,40,000 नहीं, 44,000। 35,000 तो यहां थे और 44 यहां थे। तो टोटल कुल कितने हो गए सन 2000 प्लस 2001 में, कितने हो गए इस टाइप के टीवी। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो बेटा ये बजेगा 79,000। 79,000 तो कुल बनेंगे। अब न्यू कह रहा है इसमें से 85% तो बिक गए, तो बचे कितने, वही तो पूछ रहा है, 15%। इसका 15% निकाल लो, बस उत्तर है आपका। तो इसमें से भैया 85 तो बिक गए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसने कही जिनकी बिक्री नहीं हुई 85 बिके, तो बचे कितने, 15%। तो भैया 79,000 का 15% निकाल दो। तो आपको बात समझ में आई है 15 क्यों निकाल रहा हूं, जो नहीं बिके, क्योंकि 85 तो बिके हैं, तो बिके कितने नहीं है फिर 15%। और 15% कैसे निकलता है, ऐसे 15 की गुणा कर दो सीधा सीधा 1185, और फिर 15 की 79 में करूंगा तो एक जीरो लग रही है, 11,850 टीवी। ये रहा आंसर। आप क्यों सर ये तो कैलकुलेटिव है, कुछ भी कैलकुलेटिव नहीं है, इतनी तो यार आपको करनी ही पड़ेगी कैलकुलेशन, ठीक है। ये मैंने बहुत शॉर्ट किया है बच्चों, इससे ज्यादा शॉर्ट और क्या लोगे इसका। पहले तो टोटल काउंटिंग निकालनी पड़ेगी ना बच्चों, उतना तो सोचो कम से कम। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार खुद से करने की कोशिश करेंगे। सन 2000 में पी, क्यू और टी मॉडलों में निर्मित सैमसंग टीवी की कुल संख्या है। तो बड़ा घस्सी सवाल है यार। सन 2000 में देखना है, पी की है 30, पी क्यू की है कितनी, ये देख लो, यहां से लेके 30 से लेके 45 तक 15,
सन 2000 में देखना बस मुझे। और बेटा टी कितना, तो टी कौन सा टी है, ये जालीदार, तो ये यहां से लेके यानी 75 से लेके और 90 तक है, तो 15 ही तो हुआ। तो 30 15 15 कितना हुआ टोटल, 45 और 15 60%। तो 60% टीवी पूछना चाह रहा है, कितने बैठेंगे, कितने में से, 3,50,000 में से। तो 3,50,000 का बस 60% निकाल दूंगा, तो सवाल खत्म। तो 3 तो जीरो ही लगा दो, एक इसकी और 2 इसकी, 3। अब 6 गुना कर दो, 6 पंजे 30, एक जीरो और आ गई, 6 3 18 और 3 21। ये कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। कितना तो आसान है बच्चों, 210। बिल्कुल आप शॉर्ट में कर सकते हो, 210 एक ही ऑप्शन मिलेगा, लगा दोगे। तो इस तरीके से सवाल तो बहुत ही आसान बन जाएगा अगर आप उसको आसान बनाना चाहते हो। मुश्किल बनाना चाहते हो, एक बार तो 3,50,000 का 30% निकालो, फिर 15% निकालो क्यू का, क्यू के लिए, टी के लिए फिर 15%, फिर तीनों को जोड़ो, तो उसमें तो लंबा पड़ेगा ना। हमने सीधा परसेंटेज जोड़ लिया है कि 60 कैसे आया, वो इनको जोड़ने से आया, क्यों मेरे को जब भी टोटल करना है तब भी। सर रेखा आरेख पढ़ाया करो, पेट में बहुत ज्यादा आएगा। अच्छा बेटा आप पूछ के आए हो किसी से, UP SSC वालों से कोई जुगाड़ है? अरे बहुत ज्यादा आएगा जाएगा क्या यार, सब सारे ग्राफ पढ़ाऊंगा मैं, चाहे लाइन ग्राफ हो चाहे खड़े ग्राफ हो, ये बहुत ज्यादा कम कुछ नहीं होता मेरे भाई। एक ये आएगा एक वो आएगा और 2 टेबल आएंगी, सीधी सीधी सी बात है, यही पेट का पेपर है। ठीक है, पिछली बार जो आया था उस हिसाब से कह रहा हूं। अब आपके पास कोई इनपुट हो कहीं से तो बता दो, फिर मैं वैसे ही करवा दूंगा। चलो, वर्ष 2000 तथा वर्ष 2001 में मॉडल पी के उत्पादन का अंतर। अब वर्ष 2000 में वर्ष 2001 में सिर्फ पी के मॉडल का अंतर पूछा है, तो भैया पी ये रहा, ठीक है, इसमें भी 30 है इसमें भी 30 है, तो इसमें आपको अंतर पूछा है दोनों का। तो ये देखो, इसका 30% कितना बैठेगा, उसका 30% कितना बैठेगा, दोनों को घटा दो, सिंपल। तो भैया देखो 3,50,000 आपके इतनी जीरो ना धरनी बस की, तो 35 का निकाल देगा फटाफट, या 3500 का जो मन करे, संख्या तो वही आएंगी। तो 30%, ये तो आ गया सन 2000 में। एक निकालना है 4,40,000 का, कितना 30% ही, क्योंकि वो भी 30 ही है। तो भैया ये कितना बैठेगा, इन दोनों का अंतर कर दो बस बच्चों, 35 दिया 105 और ये आएगा 132। जीरो मत लगाओ, लगानी लगा दो, सवाल बढ़ाना तो। और अंतर करना 132 में से 105 गए तो कितना बचेगा, 27। तो 27 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। तो ऐसा करे करो शॉर्ट, क्यों जीरो ने लगा के मैं काम बढ़ाऊं। अरे भाई ये 132 आएगा कि नहीं, 44 दिया, 3 जीरो लगा लो, 105 आएगा कि नहीं, 3 जीरो लगा लो, फिर उनको घटा लो, 3 जीरो 27 के आगे लगा देना, खत्म कहानी। तो कुल मिलाकर के 27,000 ये भी आ जाएगा। आगे बढ़ो, लास्ट क्वेश्चन है, 2 वर्षों में मॉडल यू का औसत उत्पादन क्या रहा है। 2 वर्षों में यू मॉडल का औसत उत्पादन, यानी यू लिखा लो, यू ये रहा ऊपर और यू ये रहा, दोनों में ही 10% है। तो 10% का मतलब क्या हो, एक जीरो कम कर दो, तो भैया 3,50,000 की एक जीरो कम होगी तो 35,000 हो जाएगा, और 4,40,000 की एक जीरो कम होगी तो 44,000 हो जाएगा। और क्या पूछा है, औसत पूछा है, तो जोड़ के 2 का भाग कर दूंगा। तो भैया इन दोनों को जोड़ लेता हूं, 79। अगर आपको करना ही है तो पूरा कर दो और बटे 2 कर दो एवरेज के लिए। अब 79 का आधा होता है 39.5। अब 39.5 यानी 39.50, ये आ रहा होगा कहीं, 39.50 के आगे 2 जीरो, खत्म, ये रहा। तो इस तरीके से बच्चों सवाल की कैलकुलेशन आपको आसान बनानी है, चाहे वो परसेंटेज हो, एवरेज हो, सब कुछ ही तो पूछा, और संख्या भी खूब बड़ी बड़ी आ रही थी, और फिर भी सवाल हमने बहुत ज्यादा लंबे नहीं जाने दिए। इसी तरह के सवाल जैसी आज की टेबल है और जैसा आज का ग्राफ है, ऐसे सवालों के चांसेस मैं ज्यादा मान रहा हूं आपके पेपर में, जो मेरा अपना व्यू है पिछली बार के हिसाब को देखते हुए, कि थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है पहले से। और बच्चों इस बार थोड़ा सा बच्चों को परसेंटेज, एवरेज, अंतर, योग सब कुछ करवा रहा है इन सवालों में, और यही वहां करवाएगा। ऐसा मेरा मानना है कि जैसे मैंने आज दोनों सवाल कराए हैं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, इस तरह के सवाल।
ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास खत्म। आज आपका 10 में से क्या स्कोर रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।